बहुत लड़कियों को अक्सर अंदेशा हो जाता है कि भाई मेरे जाने वाले घर में मेरी सासू माँ है या कोई है जिनके साथ उनका कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा। तो आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं कि मैम मेरे को ऐसी फील आ रही है, कोई ऐसी रेमेडी दो जिससे मेरा कुछ कनेक्शन बना रहे। 8th हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है लड़की की कुंडली में। वो लड़की अपने ससुराल वालों से जॉइंट हो, न्यूक्लियर हो, लिख के दे रही हूँ, अलग होगी ही होगी। चलते चलते लोगों के बिजनेस डाउन हो जाते हैं, हाँ जी। धंधे खराब हो जाते हैं और उनकी मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि लाइफ उलट पलट हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में उनको क्या देखना चाहिए? जब भी राहु कॉम्बिनेशन में रहेगा सैटर्न के साथ, मून के साथ या फिर केतु के साथ, कुछ ना कुछ तबाही जीवन में लेके ही आएगा। ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो? एक कामाख्या मंदिर है जो माता जी का शक्तिपीठ है, वहाँ बहुत अघोरीज होते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये तांत्रिक चीजें होती हैं, उसको मैं नकारूंगी नहीं, होती हैं अगर किसी को करनी है तो, क्योंकि इनका काट बहुत मुश्किल होता है। आप ये जेमस्टोन्स में बिलीव करते हो? कि जेमस्टोन जो है ना, देखिए एक तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देगा। नो। पति के साथ झगड़े हो रहे हैं जी। उसकी क्या रेमेडी है? भीमसेनी कपूर अपने बेड साइड पे उसको शाम के टाइम 6 बजे के बाद बर्न कर लीजिए, 200% इमीडिएट रिजल्ट। अगर पीएम मोदी हटते हैं तो उसके बाद आप किसको पीएम बनता हुआ देखते हो, अगर आप प्रिडिक्ट करो तो? मेरे अकॉर्डिंग योगी आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा चांसेस है, ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रही हूँ। 2026 में फाइनेंस से जुड़ी सारी राशियों के लिए कोई ऐसी स्पेशल रेमेडी, कोई महा उपाय जी। जिससे कि उनकी विचारों की, हम सब की का थोड़ा भला हो जाए? 1.25 किलो चने की दाल जो है आप किसी भी महीने के एक वीरवार को किसी को दान कर दीजिए। छोटे बच्चों के एजुकेशन पे चैरिटी कीजिए। तो ये अगर आपने कर लिया, 2026 में जो है पैसा आपके ऊपर बरसेगा, कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते मोनिका जी। नमस्ते कबीर जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। मैंने बहुत सारी रील्स देखी आपकी एंड था कि कभी आपके चैनल पे जो है आने का मौका मिले, आपने दिया, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि वक्त निकाल के आना, मतलब अपने बिजी शेड्यूल में से पॉडकास्ट निकालना वक्त बहुत डिफिकल्ट रहता है। आप थोड़ा लोगों के सा लिए अंडरस्टैंड, मुश्किल है जी। आपकी क्लासेस होती हैं, आप लोगों को बता भी रहे होते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत स्पॉटलाइट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, तबीयत मेरी ठीक है अब। आजकल वायरल फैला हुआ है सबको, तो पहले जो हमारा शूट था वो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा, उस टाइम पे थोड़ा सा वायरल का, अब टच एकदम बढ़िया। तो मोनिका जी, ये पूरा एपिसोड हमारा रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी तकनीकी चीज़ों पे ही रहने वाला है जी। पर जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो पॉडकास्ट पे कई हमारे व्यूअर्स क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर आए तो प्लीज़ उनसे ये ज़रूर पूछिएगा, ये पूछिएगा, ये हाँ पूछिएगा। जी, हाँ जी। अक्सर एक क्वेश्चन जो आता है कि चलते चलते लोगों के बिजनेस डाउन हो जाते हाँ हैं, जी। धंधे खराब हो जाते हैं और उनकी मतलब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि लाइफ का उलट पलट हो जाता है। एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं और अचानक से एकदम उनको से 100 downfall आ रुपए के जाता लिए भी कई बार वो होना बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता है। तो अगर जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं उनको लगता है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी में पावर है, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में उनको क्या देखना चाहिए? अपने हाउसेस देखने चाहिए, अपने ग्रह देखने चाहिए या अपने नक्षत्र देखने चाहिए? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालो जी। खुल के। पहले मैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी 7.5 तो नहीं चल रही। ठीक है, हमारे जो ग्रह है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक छोटा सा बहुत सोलिड ट्रिक बता देती हूँ। सैटर्न एंड मून, ये दो एक ऐसे ट्रिकी प्लैनेट है। सैटर्न मीन्स शनि, मून मीन्स चंद्रमा। ठीक है, सैटर्न क्या होता है? शनि हमारा कर्मा, मून क्या होता है? मन, माइंड। अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल और बैलेंस कर ली तो आप राजा हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी अगर कमजोर है, डेबिलिटेटेड है, रेट्रोगेड है, तो लाइफ वही रोलर कोस्टर है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि एकदम से डाउनफॉल क्यों हो गया या कैसे हो गया? कैसे हो गया? तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप 7.5 के सेकंड फेज में तो नहीं है। 7.5 होती क्या है? 7.5 7.5 साल की होती है, जिसमें जो क्या है ना, शनि जो है चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं। जो चंद्रमा जिस घर में बैठा है ना, उसके ऊपर शनि आ जाते हैं। ये 7.5 है। ठीक है, सो 7.5 का जो फर्स्ट फेज होता है वो हम बोलते हैं राइजिंग फेज। अच्छा। उसमें क्या है, ये 2.5 साल का रहता है। ठीक है, 2.5 साल में ये जो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, आप मैनेज कर लोगे। वो होता है ना, शनि भगवान जी आपको वो देते हैं इंडिकेशन कि अपना कर्मा सुधार लो, ठीक कर लो। उसके बाद जब सेकंड फेज आता है ना, पीक बोलते हैं हम उसको, पीक फेज, उसमें जो है 2.5 साल वो बहुत मुश्किल होते हैं।
सबसे ज्यादा डाउनफॉल घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। मतलब जैसे आपने बोला ना, बैंक बैलेंस और वो प्रॉपर्टी जी। सब डाउनफॉल। आप वो ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा आ रहा है, वो आपको कुछ सिखाने आ रहा है। आप अपने कर्मास को ठीक कीजिए, ठीक है, अपनी चीजों को बैलेंस कीजिए। वो इसीलिए वो पीरियड आया आपकी Period, लाइफ में। ठीक। उसके बाद जब वो आप निकाल लेते हो ना टेस्टिंग फेज, फिर आता है सेटिंग फेज 2.5 साल का अगेन। ढाई 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 टोटल में 7.5 साल। तो जो सेटिंग फेज होता है ना, दैट इज योर रिवार्डिंग। शनि हमेशा आपको रिवॉर्ड भी करते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो पहले अच्छे से आपके लेता है तो फिर देता भी है। तो अच्छे से देता है। लेकिन मेहनत करवाता है। देखो, छप्पड़ फाड़ के जब ही देगा जब आप चीटिंग नहीं करोगे। ओके। 1 रुपया भी, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, कभी भी ना आप 1 रुपया भी किसी का मत रखिएगा, किसी का भी नहीं रखना। ठीक है। आप अपना मेहनत का छोड़िए मत। मेरा सिंपल सा जो लाइफ का रूल है वो ये, 1 रुपया भी मैं किसी का लेती नहीं हूँ, अपना छोड़ती नहीं हूँ। ठीक। मतलब तो ये चीज आप रखिए उसमें। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, सबसे पहले अपने 7.5 का चेक कर लिया। ठीक है। उसके बाद ये चेक कीजिए कि आपकी दशा क्या चल रही है। ठीक है, ठीक। दशा जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा दोनों वक्त जो चलते हैं वो दशाओं पे होते हैं। ठीक है, अगर आपकी एकदम से जो है राहु की दशा हुई, राहु क्या है, इल्यूजन। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करता है। राहु अगर शनि के साथ आ गया, राहु अगर मून के साथ आ गया, पहले सबसे पहले एकदम चढ़ा देगा। आपने देखा होगा जैसे ये वड़ा पाव वाली जो हमारी दिल्ली की वड़ा पाव, हाँ हाँ हाँ, तो वो समझ बिग बॉस पहुंच गई। हाँ, आज बताओ कहाँ है वो, कहीं मुझे दिखती भी नहीं है कोई। बिल्कुल गायब। बिल्कुल गायब है। ये राहु जो है ना एकदम से जो चढ़ा के जो उतार देता है। ठीक है, रानू मंडल जो वो एकदम से वो पहुंच गई थी एंड वो फिर उसके बाद रानू मंडल का कोई नाम ही नहीं, गायब। ठीक है, सो ये जो आपको एकदम सडन फेम मिलता है ना, जो ये तो ये सब जो है आपको ये एक मायावी चीजें होती है, आप इनके ट्रैप में मत आइए। अब एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूंगी क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। भावना उपाध्याय जी, मैं यहाँ पे उनका भी बहुत वो ट्रेंड में हुई थी। मतलब अब लगा लीजिए 1 साल पहले किया हुआ है उनके साथ, तो बहुत ट्रेंड में आई, बहुत ट्रेंड में आई, बहुत जो चली। अब जो है वो है ट्रेंड में, लेकिन इतना नहीं है। पहले तो हर चैनल पे आप रील्स उनकी देखोगे, हर चैनल पे रील्स उनकी देखोगे। आजकल और भी एस्ट्रोलॉजर्स है जो वायरल हो रहे हैं, या और भी जो है सारी चीजें हो रही है। हर किसी का एक फेज, एक पीरियड आता है, एक कामयाबी का या कुछ का। संभाल के रखना वो आपके हाथ में है। सो कहीं ना कहीं दशाएं आप अपनी चेक कर लीजिए, क्योंकि दशाओं का जो है आपने बोला ना कि जैसे कोई बीमारी है उसका इलाज तुरंत करना बहुत जरूरी है। मलेरिया तो उसका डायग्नोस एंड उसका इलाज। तो ऐसे ही दशाएं अपनी चेक कर लीजिए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। 7.5 राहु की दशा, मेन जो कारण होते हैं ना एकदम डाउनफॉल के, वो यही है। सबसे पहला 7.5। सेकंड जो है आप राहु की प्लेसमेंट, राहु का जो देख लीजिए दशा में जो है सूक्ष्म दशा में तो नहीं आ रहा, या फिर प्रात्यांतर में तो नहीं आ रहा, अंतर दशा में तो नहीं आ रहा। जब भी राहु कॉम्बिनेशन में रहेगा सैटर्न के साथ, मून के साथ या फिर केतु के साथ, कुछ ना कुछ तबाही जीवन में लेके ही आएगा। ये टेम्पररी फेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर वो आप उभर नहीं पाओगे उस चीज से। बट उसका अगर आप वहां पे जो है रेमेडीज कर लेते हो, इलाज कर लेते हो, कुछ कुछ दान पुण्य जो भी उस प्लेनेट की रेमेडीज है वो कर लेते हो, तो इस चीज से आप निकल जाते हो। अच्छा। जी, तो मतलब मेन हमारे को ये ध्यान रखना है कि अगर एकदम डाउनफॉल आ रहा है तो 7.5 पे 7.5 चेक करवा लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि 7.5 तो नहीं चल रही। और सेकंड फिर बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसा आपने बताया मैंने दशाओं का, क्योंकि दशा बिल्कुल जो हमारी दशा होती है ना, सबसे ज्यादा जो है हमारे जो भी अच्छा बुरा मैंने वही बताया। योग कैसे बताते हैं, शादी का योग, पैसे का योग, बच्चे का योग, ये दशाएं देख के बताते हैं ग्रह। और वो तो जो 12 हाउसेस की कुंडली है वो फिक्स है। आप जब से पैदा हुए हो और जब तक आप रहोगे पूरे जीवन काल में वो प्लैनेट्स की सेम रहेगी, ये नहीं कि चेंज हो जाएगी, वो सेम है। दशाएं चेंज होती रहती है। 18 साल की महादशा, फिर वो खत्म होगी किसी और प्लैनेट की महादशा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आपको मिलते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मोनिका जी, जैसे कई बार मैं एस्ट्रोलॉजर्स को मैं एक तरीके से ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स हैं आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि आप एक तरीके से कोई बीमार परेशान पेशेंट ही आ रहे हैं आपके पास, जिनको आप दवाई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू दे रहे हो। तो अक्सर कई बार क्या होता है, कोई परेशान आदमी जैसे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को लगता है यार ये केस थोड़ा इजी है, इसको नॉर्मल दवाई देता हूँ ये ठीक हो जाएगा, पर वो केस बिगड़ जाता है जी। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में भी होता है? कोई कहानी या कोई ऐसा कुछ याद हो आप? देखिए, कोई केस ऐसे बिगड़ा हो तो टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरे पास ऐसा नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन से मैं ये बिल्कुल बताऊंगी, कई लोग मेरे पास आते हैं जो किसी और एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया, वहां पे वो चीज उनका खराब हो गया या नहीं हुआ, फिर वो मेरे पास आते हैं।
वो चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। हाँ। या कई लोग कहीं से प्रिडिक्शन ले आए, ठीक है, फिर मेरे मैम आप तो ऐसे बता रहे हो, उन्होंने तो ऐसे बताया। देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगी, रादर देन गोइंग टू रैंडम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास आइए, हरगिज मत आइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाइडेंस में या मेरी बातों में या मेरे एक सेशन लीजिए आप, मेरे जो कंसल्टेशन के मैंने प्राइजेस रखे हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बहुत मिनिमल है। मतलब एक बर्गर का प्राइस है जो एक नॉर्मल सेशन आप मेरे से लेते हो, स्मॉल सेशन पहले लीजिए। मैं कभी भी ये नहीं वहां पे सजेस्ट करती कि आप बड़ा सेशन लो, नहीं। पहले आप जो है एक बार ट्राई कीजिए, आप Correct. समझिए कि आपको मेरी जो गाइडेंस है समझ में आ भी रही है, हाँ। या ऊपर से जा रही है। हाँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार जैसे हम भी डॉक्टर, हर डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, सही बात है, ठीक बिल्कुल है ना, सही बात है। किसी एक डॉक्टर की ही लगती है। तो आप ऐसे मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स के पास मत जाइए। Okay. किसी जो है मतलब आप पहले समझिए, मैं वहां पे है ना, आपने जैसे बताया, मैं मेरे पास कोई भी अगर फर्स्ट टाइमर क्लाइंट है, आप यकीन करेंगे मैं उनको, जैसे आप पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं ना, मैं उनको पेन पेपर, हर क्लाइंट को कि पेन पेपर लीजिए। मेरे पास डॉक्टर्स हैं, मेरे पास एडवोकेट्स हैं, इतने बड़े बड़े नामचीन है, मेरी उम्र कम है, मेरे पास 80-80 साल के क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैं कहूंगी सर पेन पेपर लेके बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं उनको की पॉइंट्स देती हूँ, मैं उनको डेट्स नोट करवाती हूँ। अगर आपने सेशन वहां पर मैं ले रही हूँ पूरा प्रोफेशनल, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं वहां पे कुछ भी बोल रही हूँ और कुछ भी हो रहा है, नो, अच्छा। एवरीथिंग इज बेसिकली ऑन द लॉजिक्स। क्योंकि देखो मैं जो है यहाँ पे कोई वो नहीं है, मैं पढ़ी लिखी एस्ट्रोलॉजी हूँ, और जो है मैं तो मतलब मार्केटिंग बैकग्राउंड से, आई एम डबल मास्टर्स, तो मैं उनको लॉजिक देती हूँ। अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको पता होना चाहिए। सही बात। कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, अगर आपके साथ आपने पूछा कि ये दशा चल रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जी मून की दशा चल रही है इसलिए हो रही है। यू शुड नो कि वाई यू आर फेसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो मैं उनको लिखवाती हूँ और उनको एक टाइम देती हूँ, पहले ये रेमेडी करो, उसमें देखो फर्क आ रहा है कि नहीं, फर्क आ रहा है तो भी मुझे बताओ, नहीं आ रहा तो भी मुझे बताओ। उसके बाद जो है मैं 21 या 45 दिन का एक फॉलोअप टाइम देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रोज मुझसे कंसल्ट करो, बिल्कुल मत करो। मैं हमेशा कहती हूँ डेली कंसल्टेशन, वीकली कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। मतलब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, मैं खुद आपको ये बोल रही हूँ। जो है एक प्रॉपर टाइम फ्रेम से चल रही है। कंसल्टेशंस को मजाक मत बनाइए, उसको अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए वो चीजें कीजिए। तो वो चीज उनको लिखवाई जाती है और वहां पर वो बताई जाती है। तो जैसे आपने बोला, आपके क्वेश्चन पे ही दोबारा आते हैं कि जितने केस बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबके लिए दिस इज अ कमर्शियल बिजनेस। आसिफ फौजी, हाँ। कुछ भी बता दो, ठीक है, क्लाइंट क्योंकि आज बेचारा वो पहले ही मुसीबत में है, उसको कुछ नहीं पता, वो किसी के पास रोते हुए जाता है, उसका फायदा उठा लो। कुछ भी उसको बता दो, 10-12 हजार का कोई स्पेल चिपका दो, 10-12 हजार का कोई पूजा चिपका दो, जिससे उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उल्टा कोई साइड इफेक्ट ही हो गया। हाँ। ये जो तांत्रिक बाबा वगैरह ये मैं देखती हूँ आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है, ये पॉडकास्ट में भी, वो पता नहीं क्या वो बताते रहते हैं, झाड़ फूक, प्लीज डोंट टेक मी, वो बताते रहते हैं, वो लोग उनके पास जाते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं होता उस चीज का। वो लोग फिर मेरे पास आते हैं, फिर उनका काउंसलिंग करना और वो सारी चीजें करना, ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। तो चीज यहाँ पर यह है कि देखिए आप जो है ना उसका रूट कॉज उसका पता कीजिए। अगर आपको ये पता चल गया ना रूट कॉज क्या है, तो वो बीमारी अपने आप पे ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम वो अपने आप लाइफ में ठीक हो जाएगी। और कोई भी जो चीज है ना, जादू नहीं होती, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैडम के पास आ गए, मैडम तो अब जादूगर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज टाइम लगता है। रेमेडी भी कोई देती है, मैं मंत्र जाप, मैं जो है कोई ऐसे पूजा वूजा मैं नहीं सजेस्ट करती। अच्छा। कि आप जाओ जी वहाँ गंगा के 21 चक्कर लगाओ, ये करो, वहाँ घड़े से पानी लाओ, नो, सिंपल चैंटिंग ऑफ मंत्रास और कुछ और रेमेडीज हैं, दैट इज बेसिकली फ्री ऑफ, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपने खुद करनी है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, और वो रिजल्ट देती है। और उसका एक टाइम फ्रेम होता है, कुछ नियम होते हैं, बहुत सिंपल है। क्योंकि देखो वर्किंग, आजकल मैं खुद वर्किंग हूँ, मुझे कोई कह दे कि जी बैठ के यहाँ पे 2 घंटे का पाठ करो, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। प्रैक्टिकल रेमेडीज देती हूँ जो मैं खुद कर सकती हूँ या मैंने खुद किया हुआ है, वही मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आते हैं मेरे पास, तो मेरा एक बड़ा पूछने का हमेशा उनसे मन करता है, आप ये जेमस्टोन्स में बिलीव करते हो? बिल्कुल, मैंने पहना हुआ है, ये देखिए फायर ओपल है, दिस इज फॉर वीनस बेसिकली। तो जेमस्टोन्स में मैं पहले बिलीव नहीं करती थी बट अब करती हूँ। लेकिन करेक्ट जेमस्टोन, आपको किस चीज का जेमस्टोन पहनना है, कौन सी जो है आपको जरूरत है, रैंडमली मत पहनिए, फैशन के लिए मत पहनिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके उसका एक प्रॉपर जो है ना, एक पहनने का भी एक नियम होता है। जी, आपको जो है उनसे कच्चे दूध से उनको स्नान कराना, हर जेमस्टोन का अलग है, ये नहीं अब मैम ने बता दिया तो हम जी करने लगे। एंड कौन सी धातु में पहनना है, मैं
मैं देखती हूँ पन्ना है, कोई एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं पन्ना जिसको हम एमरल्ड बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो होता है, वो हमेशा इस वाली फिंगर में पहना जाता है। लोग इस फिंगर में पहन रहे हैं, इसमें पहन रहे हैं, क्या कर क्या रहे हो आप? ये किस लिए होता है? बुध के लिए होता है। बुध की जो ये वाली फिंगर होती है, फीमेल्स के लिए ये, मेल्स के लिए ये, और ये हमेशा गोल्ड में होता है, सिल्वर में कभी काम नहीं करेगा। वो पहन रहे हैं। अब ये मेरा जो फायर ओपल है, ये हमेशा सिल्वर में जो है, ये दिस इज सिल्वर, तो ये सिल्वर में जड़ित होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, ऐसे मत कीजिए। हर जेमस्टोन का एक अपनी फिंगर होती है, एक कॉम्बिनेशंस होता है, एंड आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं। जेमस्टोन मैं सबसे लास्ट में सजेस्ट करती हूँ। जेमस्टोन्स में ऐसे नहीं हर किसी को जेमस्टोन्स नो, क्योंकि जेमस्टोन्स जो है ना, देखिए एक तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देगा, नो, स्लो प्रोसेस है। एंड थोड़ा सा जो है, जब सारी चीजें फेल हो जाए ना, तब जेमस्टोन पहनिए। ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी, हमने शौक में पहन लिया। शौक के लिए जेमस्टोन्स कभी भी नहीं होते। मोनिका जी, जेमस्टोन्स के बारे में तो आपने मुझे बड़ा अच्छा बताया कि उसका क्या लॉजिक होता है और सब। अच्छा, एक बात और बताइए, ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो आप? ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं कहूंगी, ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन मैं जो है उसको ये नहीं कहती कि ब्लैक मैजिक आप करो या करवाओ। लेकिन ब्लैक मैजिक को मैं पूरी तरीके से नकारूंगी नहीं कि नहीं होता, कि जी मैं आपको ये कहूँ कि हम तो 2021 में हैं और हम 21st सेंचुरी में, ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं होता है। आई हैव सीन ब्लैक मैजिक होता है। और ये जो है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये ज्यादातर कोलकाता के, आपने देखा होगा काली माता मंदिर के उधर बहुत सारे, एक कामाख्या मंदिर है, जो माता जी का शक्तिपीठ है, वहां बहुत अघोरीज होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये तांत्रिक चीजें होती हैं, मतलब उसको मैं नकारूंगी नहीं, होती हैं अगर किसी को करनी है तो, क्योंकि इनका काट बहुत मुश्किल होता है। मतलब ब्लैक मैजिक ये होता है कि देखिए हर किसी को करना नहीं आता, पहली चीज ये है। जो ये दिखाते हैं ना तांत्रिक बाबा, हम लोग काला जादू करते हैं, काला जादू करने वाले लोग सिर्फ 0.1% है जिनको असल में आता है। और अगर वो कर दिया तो उससे बचना वाकई में बहुत मुश्किल है, जो एक दो मूवीज में भी दिखाया गया है। तो ऐसी चीज है, ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उससे अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि मैंने आपको वही बताया, हर किसी को नहीं करना आता, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई काला जादू हो गया। हर कोई आता है, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि फील हो रहा है ब्लैक काला जादू। वो आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको लगे ना कि आप जो है थोड़ा सा, मेरे साथ भी होता है, देखो क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में, हम लोग को, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो वो मुझे नहीं पता ना वो किस तरीके की एनर्जीज कैरी करके आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव भी है, उसका जो है कोई ऑरा भी खराब है, अब वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनका एनर्जीज मेरे ऊपर फॉलो होगा। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। उसके लिए क्या करना है, मैं हमेशा काला धागा जो है यहाँ पे जी बिल्कुल बांध के रखती हूँ। मैं अपने लेफ्ट एंकल पे भी और फुट पे भी बांध के रखती हूँ। एंड उस कभी भी और भी जो है चीजें, सबसे कपूर होता है, हाँ जी, भीमसेनी कपूर आता है, हाँ जी, ठीक है, उसको जो है आप अपने, कभी भी लगे ना कि एकदम जो है मन अच्छा नहीं लग रहा या फिर एकदम डल सा लग रहा है, हम अभी हंसी खुशी बैठे थे, एकदम से हो जाता है ना रोने का मन कर रहा है, सर दर्द हो रहा है या कुछ है, तो दैट मीन्स आपके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जीज आ गई। तो वो भीमसेनी कपूर अपने बेड साइड पे, उसको शाम के टाइम 6 बजे के बाद बर्न कर लीजिए, इमीडिएट 200% इमीडिएट रिजल्ट। मैं यही करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि मुझे नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी सी फील हो रही हैं या लो फील हो रहा है बेसिकली, और लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रहा है, ये वाला एक टोटका करके देखिए आप, 200% गारंटेड रिजल्ट्स। और इसमें कुछ कोई कॉस्टिंग नहीं लगती, मतलब वही, मतलब सिंपल है, जरा सा कपूर लीजिए, उसको बेड साइड पे जला दीजिए। अगर लग रहा है कि उससे भी जो है, वैसे तो 80% रिलीफ आ जाएगा, इन केस नहीं आता तो उस कपूर को एक मिट्टी के बर्तन में जला लीजिए और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज अपने ऊपर से मम्मा से या किसी से भी, मेड से, किसी से भी करवा लीजिए, एंड उसको घर के बाहर फेंक दीजिए। 100% या 1000% इससे रिलीफ आएगा ही आएगा। बस ये चीज कीजिए। और ब्लैक मैजिक से जो है प्लीज किसी के झांसे में मत आइए। ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल हो गया या जो चीजें, नहीं होता ऐसे। 0.1% लोग ही हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं जी। और वो हो जाए तो उसके बाद तो फिर बहुत ही मुश्किल, उसकी फिर वो देखिए उसकी काट बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये जो मूवीज आती है ना, इनमें सच दिखाया जाता है, ये नहीं है कि ये, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो मूवी का, एक मूवी मेरा उसका बड़ा फेवरेट सॉन्ग है वो, रूठा क्यों करके, शर्मन जोशी की मूवी थी एक, शर्मन जोशी की, शर्मन जोशी, मेरे को नाम मुझे भी याद, नाम ध्यान नहीं आ रहा, शर्मन जोशी की मूवी थी वो, जिसमें कुछ लव एंगल ट्रायंगल दिखाया गया। वो सच है, मतलब वो जो चीजें उसमें दिखाई गई है वो झूठ नहीं है, वो सच है। मतलब लेकिन मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए वो, वही मैंने आपको बताया, हर किसी को नहीं आता काला जादू करना। तो आप ये मत सोचिए कि हर कोई आपके ऊपर ही काला जादू करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये ज्यादातर ना कोलकाता साइड या जो थोड़े से इस तरीके के, थोड़े से जो मतलब स्कैंटी एरिया, थोड़े डेंस
एरियाज है ना वहाँ पे पॉपुलर है। हम लोग मेट्रो सिटीज में या कौन काला जादू, यहाँ पे हमारे रहने की जगह भूतों के रहने की जगह कहाँ है यहाँ पे, तो वो चीज है। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे वो मत सही फैलाइए, बात है। ये चीज है। अच्छा, एक बात और होती है मोनिका जी, जी जैसे आपके पास कोई प्यार में पड़े हुए कपल आए हाँ जी जिनकी शादी होने वाली है, और उनकी कुंडली आपने देखी, हाँ जी और कुंडली देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि भाई इनका तो झगड़ा होने वाला है और बहुत बुरा रिलेशनशिप रहने वाला है, पर ऑब्वियस सी बात है आप उतना शूट तो हो नहीं सकते। हिसाब से अगर आपको ये दिख गया कि इनका झगड़ा ही रहने वाला है लाइफ लॉन्ग, जी हिसाब से तो एस्ट्रोलॉजर को ही कह देना चाहिए भाई मत करो शादी, बिल्कुल अलग हो जाओ, कट लो बिल्कुल एक दूसरे से, अभी का प्यार है बाद में खत्म है सब। बिल्कुल। तो ऐसा करते हो आप, बोल देते हो कि भाई अलग हो जाओ बिल्कुल, आप रिश्ता मेरे खत्म कर लो? आप मेरे रिव्यूज पढ़िए, मैं जानी इसीलिए जाती हूँ। मैं कोई भी जो है मेरी प्रेडिक्शन शुगर कोटेड नहीं होती, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी। अच्छा। आप मेरे रिव्यूज पढ़िए, मेरे पेज पे जो है मैंने क्लाइंट रिव्यूज करके डाला हुआ है। हाँ। एक साल पहले जिनको प्रेडिक्शन दी थी उनको बिलीव नहीं था कि ये तो मैम पागल ऐसे ही बोले जा रही है, ये क्या बता रही है। हाँ। 1 साल बाद आके उसको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैम आपने बिल्कुल ठीक बताया था, हमने तब आपकी बात नहीं मानी। एक केस स्टडी भी बताऊंगी, एक कपल था, वही जो आपकी बात है। देखो राहु, अगर एक छोटा सा ट्रिक भी यहाँ बता देती हूँ, केतु और राहु ये 2 ग्रह होते हैं, ठीक। केतु अगर आपका फर्स्ट हाउस में है एंड राहु अगर 7th हाउस में है, हमेशा ये 90 डिग्रीज के एक्सिस पे होते हैं केतु और राहु कुंडली में। और अगर राहु फर्स्ट हाउस में और केतु जो है आपका 7th हाउस में, बहुत हाई चांसेस है वहां डिवोर्स होगा ही होगा, एक सेपरेशन होगा ही होगा। कल ही मैं एक कंसल्टेशन ले रही थी, एक फर्स्ट टाइम यूजर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, कल ही मैंने लिया, आपने जैसे पूछा। हाँ। वही प्यार में पागल, सेम चीज यही, और वही केतु राहु वाला सिनेरियो। मैम मुझे तो शादी करनी है, मैंने क्लियरली बोला आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो, आप आओ, मोस्ट वेलकम, नहीं आओ, लेकिन आप मेरे पास आए हो, मेरी ये ड्यूटी है, मैं आपको सच बताऊंगी। इस लड़की से शादी कर भी लोगे, डिवोर्स है 200% लिख के मेरे से अभी स्टैम्प पेपर पे ले लो। झगड़े अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो बनेगा नहीं ना, वो दशा और ग्रह जो है ना, देखिए वो चीज जो है, प्यार क्या यही धरती पे आके तो हुआ है, स्टार्स में ऊपर से थोड़ी प्यार हो गया था, धरती पे आके ही तो प्यार हुआ ना। तो जो ग्रह है, जो दशा है, वो अपना काम करेगी ही करेगी। और कई केसेस मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैंने जो है कुंडली मिलान किया, वहां पे मैंने देखा कि डिवोर्स दिख रहा है या सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है, तब भी लोगों ने शादी की और उसके 3 और 6 महीने में बिल्कुल डिवोर्स हुआ। देन दे कम टू मी कि अब हम क्या करें, क्योंकि देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक डिवोर्स और एक सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज हमें 9th हाउस से पता चलती है। कुंडली क्यों बनाई गई है, अगर किसी की कुंडली एक्यूरेट है, सेकंड मैरिज भी बिल्कुल पता चलते हैं, सेकंड क्या, थर्ड फोर्थ मैरिज भी पता चलती है, अगर किसी को ढंग से अच्छे से देखना आता है तो, ठीक है। और डिवोर्स भी वहां पे बिल्कुल साफ साफ नवमांश होता है, D9 चार्ट होता है, हमारे पास D1 D9 D60 होते हैं। मतलब किसी को अच्छे से देखना होता है, D9 चार्ट बेसिकली होता ही मैरिज के लिए है, उनके जो है हमें लग्न और वो। लेकिन अगर किसी को D1 ही देखना आता है ना, वहीं पे ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई जैसे यहाँ पे डिवोर्स दिख रहा है या सेपरेशन दिख रहा है या बनेगी या नहीं बनेगी। और लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अगर एस्ट्रोलॉजर बता भी देता है तो भी जो है कपल्स नहीं मानते। हाँ नहीं मानते, सही मैं बात है। आपको बता रही हूँ 95% नहीं मानते, क्योंकि मैं उसमें भी एक चीज कहूंगी, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि वो क्यों नहीं मानते ना, क्योंकि दशा में और कुंडली में तो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता। करेक्ट, होनी तो है। होनी तो है ही ना। हाँ। मतलब तो फिर वही बात है, तो अगर हम लोग ही ब्रह्मा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, तो फिर उनको कौन पूछेगा। हाँ। हम लोग कोई नहीं है, जो सब कुछ है वो लिखा हुआ है, जो वो होना ही होना है, विधि का विधान है वो विधि तो। का विधान है, वो होना ही होना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो काम है, मैं बिल्कुल बताऊंगी कि मानना ना मानना या उसको एक्सेप्ट करना वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा 100% अगर मुझे दिख रहा है तो मैं बताती हूँ कि उसके बाद आओ कंसल्टेशन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय गॉड ग्रेस। मतलब दिस इज नॉट माय सोल अर्निंग, पहली चीज ये है, क्योंकि मैं तो जॉब वाली हूँ, मैं तो मतलब MBA मार्केटिंग जनरल मैनेजर हूँ एंड आई हैव अदर थिंग्स टू। तो दिस इज लाइक, इस चीज में मुझे ड्रैग किया गया टू सर्व ह्यूमैनिटी। मैंने वही आपको बताया, मेरे कंसल्टेशन प्राइजेस भी कोई इतने नहीं है कि हर कोई आके कंसल्ट कर सके। ऑफ कोर्स कि वो चार्जेस रखने पड़ते हैं कि फ्री कंसल्टेशन नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट भी है, देयर आर अदर थिंग्स हाँ, टू। सब सारे तो बहुत सारी हैं। चीजें हैं, तो क्योंकि फ्री में आप जो चीज बताओगे उसकी वैल्यू भी नहीं ये है। भी नहीं है, सही बात। लोगों को लगता है कि फ्री बता रही है तो ये कुछ नहीं इसमें रखा हुआ, ये माइंडसेट है आजकल, महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो खराब है। हाँ। तो वो चीजें है पर एक बात बताओ मैम, जैसे कोई आया और आपने उसको बोला कि डिवोर्स है, जी मान लीजिए लड़की लड़के में से कोई मान गया और सेपरेट हो गए, जी पर उस हिसाब से तो उनका जो वो 6 महीना 7 महीना या 1 साल बाद डिवोर्स था, उसमें से कुछ 7-8 महीने उनके पेन में लड़ाई में गुजरने वाले थे, आपने उसको उस लड़ाई से बचा लिया। जी तो वो
मतलब वो जो बुरा वक्त था वो बुरा वक्त के आगे फॉरवर्ड हो जाता है देखिए या वो कट गया? नहीं, मैं आपको वही चीज बताती हूँ। राहु जो है ना हमारा जो मैच्योर होता है दैट इज ऑन द एज ऑफ 42 एंड केतु इज मैच्योरिंग एट द एज ऑफ 48। अब इसी क्वेश्चन पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई लोग की कुंडली में शादी नहीं होती है। हाँ, हर किसी की कुंडली में शादी थोड़ी है, बहुत लोग हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं होती है। आपने देखा होगा कितने लोग शादी नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि कुंडली में नहीं है शादी या कुछ है, फिर भी वो कर लेते हैं, तो वो हाँ। शादी चलेगी नहीं। अच्छा। मतलब तो वो चीज है, देखो मैंने आपको वही बताया, पहली चीज तो 95% लोग नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक है। और दूसरी चीज जो 5% लोग जो अच्छे हुए हैं कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने मेरी बात कह के मान लिया, सेपरेट हो गए, तो इतनी जल्दी सेपरेट होना यार पॉसिबल नहीं है कबीर जी, नहीं पॉसिबल है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, मैं भी ह्यूमन, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मुझे किसी ने बोला कि जी आपका डिवोर्स हो जाएगा कुछ है, ठीक है, मैंने मान ली वो बात की शादी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो मैं एक इमोशंस, इट टेक्स टाइम, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम तो वो रहेगा ही ना, तो उसमें वो समझने में, क्लैशेस होने में या कुछ चीजें वैसे बनाने में, तो वो सारी चीजें हैं कि भाई वो चीज होनी। और एक चीज और भी बताती हूँ, देखो जो सेपरेशन होता है ना, जरूरी नहीं कि शादी में ही हो सकता है रिलेशनशिप में ही सेपरेशन है, कि जो कोई लोग बहुत सीरियसली जो है लव में होते हैं, सीरियस उनका कमिटमेंट है, या वो सारी चीजें, उसमें भी तो सेपरेशन होता है। अगर वो चीज ऑलरेडी उनके रिलेशन में हो चुकी है, तो फिर वो डिवोर्स नहीं होगा उनका, एक ही बार तो होगा, बार बार थोड़ी है कि रिलेशनशिप में भी उनका वहां सेपरेशन हो गया, शादी में भी सेपरेशन हो गया। ओनली दिस थिंग रिप्रेजेंट कि एक बार होगा। और अगर देखो सेपरेशन होने के बाद भी कई लोग की में दूसरी शादी नहीं होती, आपने देखा होगा, डिवोर्स ले लिया पर शादी नहीं करते वो। तो जरूरी नहीं है कि हर ये सारी चीजें ना, ये सिर्फ जो है ग्रह और दशा का खेल है। हर किसी की कुंडली में सब चीजें ये है, ग्रह और दशा है। अब मैं एक चीज यहाँ पे ये बताऊंगी, अगर लड़की की कुंडली में डिवोर्स है, लड़की की में नहीं है, आप उस केस में आप बताओ क्या करोगे? और दोनों की शादी जो है वो कह रहे हम तो करेंगे जी, या ऑलरेडी अरेंज मैरिज में कर चुके हैं, उसमें मैं बताती हूँ, शादी में एक की दशा में प्रॉमिस है कि डिवोर्स होगा, दूसरी में नहीं होगा। उसमें क्या होता है ना, भावनात्मक रूप पे वो शादी खत्म हो चुकी है, लेकिन तब भी साथ रह रहे हैं ड्यू टू सोसाइटल बैरियर्स, ठीक है। हस्बैंड अलग कमरे में रह रहा है, वाइफ अलग कमरे में रह रही है। मैंने ऐसे भी कपल्स देखे, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं बचा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, खींचे जा रहे हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है सोसाइटी का बैरियर है। तो देखो वहां पे लड़के का जो उसका दशा का प्रॉमिस है कि उस शादी का सुख नहीं मिलेगा, वो डिवोर्स ही तो है, भावनात्मक पे खत्म हो चुका, वो सेपरेशन ही है। और जो लड़की की कुंडली का प्रॉमिस है कि डिवोर्स नहीं होगा, वो वहां पे वो भी फुलफिल हो गया। तो ये सारी चीजें दशा और ग्रह पे जो सारी चीजें, इनका ही खेल है। ये बात भी है। अच्छा, अब हम रिश्तों की ही बात कर रहे हैं जी, तो थोड़ी रेमेडीज के बारे में भी बात हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है मोनिका जी, जैसे अक्सर अक्सर क्या हमेशा से ही लड़कियां शादी करके नए घर में जाती हैं, उनको अपनी पुरानी जिंदगी पूरी बदलनी पड़ जाती है। जी, कुछ लड़कियां या मतलब बहुत लड़कियों को अक्सर अंदेशा हो जाता है कि भाई मेरे जाने वाले घर में मेरी जो सासू माँ है या कोई है जिनके साथ उनका उनको ऐसी फील आती है। एक एक हुआ है मेरे साथ, मेरी फैमिली में, तो उनको ऐसी फील आती है कि हमारा कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा। तो आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं कि मैम मेरे को ऐसी फील आ रही है, कोई ऐसी रेमेडी दो जिससे मेरा कुछ कनेक्शन बना रहे? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने वैसे तो बहुत बार बताया कि मैं जो है ना बनिया मारवाड़ी फैमिली से हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, अग्रवाल आंटी। तो मतलब हम लोग में तो ये चीज, मैं मेरे पास जो लोग भी कुंडली मिलान के लिए आते हैं ना, मैं लड़का लड़की की नहीं, पहले सास की और बहू की कुंडली मिलाती हूँ कि इनकी बनेगी कि नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, और ये मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियसली बता और अगर फैमिली वो है जॉइंट है तो बहुत जरूरी, मतलब जॉइंट हो या न्यूक्लियर हो। आप ये देखिए कि इन लॉज के साथ, अब उसको चेक कैसे करना है, 8वां घर, ठीक है। कोई भी कुंडली में 8वां घर जो होता है, 8th हाउस, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स योर इन लॉज, वो ससुराल पक्ष को वहां पे जो है दर्शाता है। अच्छा जी, 8th हाउस, उसका लॉर्ड कौन है वो आप देख लीजिए, कहाँ पर बैठा है, किस चीज के साथ बैठा है। सपोज 8th हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है लड़की की कुंडली में, वो लड़की अपने ससुराल वालों से जॉइंट हो, न्यूक्लियर हो, लिख के दे रही हूँ, अलग होगी ही होगी, वो नहीं रहेगी जॉइंट फैमिली। केतु बैठा हुआ है, क्योंकि केतु क्या है, अलग कराता है ना, और 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कह रही कि जाते ही हो जाएगी, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, पर होगी ही होगी। ये बिल्कुल सर्टेन प्रिडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ। केतु अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, फैमिली वालों से बनेगी नहीं, झूठ बोलेगी, ठीक है, क्योंकि राहु 8th हाउस में आ गया ना, मैंने वही बताया 90 डिग्रीज के एक्सिस पे है, तो वो नहीं बनेगी, वहां पे झूठ बोलेगी, सारी चीजें। तो मैं ये चीजें वहां पे 8th हाउस चेक करना बहुत जरूरी है कि इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। अब कमिंग टू द रेमेडी सेक्शन, देखिए वैसे तो मैंने जैसा बताया कि हर किसी के लिए रेमेडीज अलग अलग होती है, जैसे कि बॉडी टाइप है वो, पर अगर हम जनरल बात करें तो मून की रेमेडी, क्योंकि मून कहीं ना कहीं मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी मदर को भी, पैटर्नल मदर एंड मदर इन लॉ, माता तो एक ही है ना, चाहे सासू माँ हो चाहे अपनी माता हो,
तो जी तो मून की रेमेडीज जो है उसमें क्या करना है, मून की रेमेडीज में सबसे पहले वाटर यानी पानी को वेस्ट नहीं करना है। अपने घर में अगर आप टैप ऐसे मैंने देखा है खुला छोड़ के जा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कभी भी पानी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक। मून का जो है उसमें दोष लगता है, ठीक है, चंद्र दोष लगता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मून के लिए ओम सोम सोमाय नमः ये ये मंत्र जो है सोमवार से 108 बार पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा। तीसरा जो है कच्चे दूध से जो है शिवजी जी का अभिषेक कीजिए अच्छा, मंडे को, ठीक है। ठीक, कच्चा दूध और कच्चा चावल, ठीक। क्योंकि मून जो है कंट्रोल सिर्फ महादेव से होता है, क्योंकि महादेव ने धारण किया हुआ है ना उनको अपने उस पे, हाँ, तो इसीलिए शिवजी जी की पूजा कीजिए, मून को कंट्रोल करना है। ये तो हो गया बेसिक सा। ठीक है। एक चौथा और बहुत सिंपल, एक चांदी का छल्ला आता है, प्लेन छल्ला जो रिंग बोलते हैं हम, बेसिक कॉस्टिंग पे आ जाता है। वो चांदी का छल्ला फीमेल्स को मैं जरूर बोलूंगी, अगर जैसे ऑलरेडी शादी हो गई है, शादी में जब है वहां पे 8th हाउस चेक नहीं किया और सासू माँ के साथ नहीं बन रही या नंद के साथ भी नहीं बन रही, तो एक चांदी का छल्ला जो है वो आप उनको इस वाली फिंगर में बिल्कुल पहनना चाहिए मंडे को, राइट हैंड में, लेफ्ट। हैंड। फीमेल के लिए जो भी जेमस्टोन्स जो भी धारण करना सब उनके लिए लेफ्ट, क्योंकि फीमेल्स उल्टी होती है ना, तो इसीलिए मैन आर ऑलवेज राइट, तो मैन के लिए जो है राइट एंड फीमेल्स के लिए लेफ्ट। तो उन्हें यहाँ पर जो है मंडे को धारण करना है। धारण करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बता देती हूँ। कच्चे दूध से जो है ना उसको रात पर संडे की नाइट में उसको डिप कर लीजिए, सुबह गंगाजल और कच्चे दूध से उसको धुलवा लीजिए, या किसी पंडित से पूजा करा लीजिए, वरना खुद कर लीजिए, कोई इतना बड़ा उसमें वो नहीं है। और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार पढ़ के उसको पहन लीजिए, और मन में ये विश्वास कीजिए कि मैं जो भी चीज चांदी का छल्ला पहन रही हूँ, ये मेरे जो रिश्ते हैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ या अपनी मदर के साथ भी, रिश्तों को मजबूत करेगा, अच्छा करेगा। इतनी रेमेडीज कर लेते हो, मोर देन इनफ है। इसमें से 4 बताइए मैंने, तो भी कर लोगे तो भी चीजें जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जी सिंपल रेमेडीज, बहुत सिंपल है। मैंने आपको वही बोला, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज कभी भी नहीं देती, सिंपल देती हूँ ताकि हर कोई आराम से कर सके। ये सब मैंने किया हुआ है, इसीलिए मैं कोई भी चीजें ना अपने ऊपर पहले टेस्ट करके फिर देती हूँ दूसरे को कि काम करा हुआ है नहीं करा हुआ है क्या है। क्योंकि देखो मैं क्या है ना, रैंडम किसी को मत बताइए कुछ कि वो जो है मतलब वो ही उस पर मैं श्योर क्यों कि ये रेमेडी, कई बार क्लाइंट भी तो आता है ना आपके साथ ब्लफ करते हैं, मैम आपने ये रेमेडी दी थी ये तो काम ही नहीं कर रही। मैंने कहा अच्छा आपने कितना टाइम क्या किया, करते ही नहीं है, आके ब्लफ कर लो। वो मैंने करा हुआ है। ब्लफ आप तब कीजिए जब जो है किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जो आपको ऐसे ही सजेस्ट किया हुआ है, ये चीजें मैंने करी हुई है, वो सब आपको बता रही हूँ। चलिए मान लीजिए सास अच्छी है, ननद भी अच्छी है, बिल्कुल, पर पति के साथ झगड़े हो रहे हैं जी। उसकी क्या रेमेडी है? पति के साथ जब भी आपके क्लैशेस हो या कुछ भी हो, अगेन वही 7th हाउस वहां चेक करना पड़ता है। ये तो एस्ट्रोलॉजिकली हो गया, लेकिन जनरल रेमेडीज में ये बताऊंगी कि आप दुर्गा माता की पूजा कीजिए। ठीक है, दुर्गा माता जो है कहीं ना कहीं एक आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा जो है कृपा बनाए रखती है। उनकी पूजा करनी कैसे है, देवी खड्गमाला स्तोत्र होता है, यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये देवी खड्गमाला स्तोत्रम होता क्या है, इसमें 108 नाम दुर्गा देवी के हैं, यही देवी खड्गमाला। हाँ, ठीक है, ये जो है आप फ्राइडे से शुरू कीजिए। ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है, मैं आपको सच बताऊं तो ना, ये मैंने खुद किया हुआ है, एंड मैंने जिस चीज के लिए किया था वो तो मेरा फुलफिल हुआ ही, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताऊंगी ब्यूटी एक फेस पे आ जाती है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा ब्यूटी, एक चमक फेस पे आ जाती है, आपका ऑरा एनहांस हो जाता है। ठीक है, काम आपके करियर में भी बनने लग जाते हैं। और लव रिलेशनशिप के लिए तो ये मैं आपको एक बताऊंगी, लव मैरिज रिलेशनशिप के लिए ये एक चमत्कारी जो कहते हैं ना वो उपाय है। ये ट्राई करके मेरे को बताना, लिटरली प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा, करके बताइएगा कि ये आपके लिए इफेक्टिव हुई या नहीं। एंड इसका रिजल्ट ज्यादा नहीं, 45 दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाता है अगर रेगुलर करते हो तो। इसका कोई टाइमलाइन इतना ज्यादा नहीं है, आप ये करिए, लेकिन फ्राइडे से करिए। और पता है ये आपको खुद खींचने लग जाता है, ये ऐसा स्तोत्र है। आप इसको 2-4 बार करते हो ना तो ये आपको खुद अंदर से अर्ज आने लग जाती है कि आज मेरा स्तोत्र रह गया यार, स्तोत्र करना है। और ये स्पेशली विमेन, मतलब ये मेल फीमेल दोनों कर सकते अच्छा, दोनों के केस दोनों कर सकते हो। बट मतलब जैसे दुर्गा माता की पूजा, लेकिन मैंने देखा दुर्गा माता को मेल्स भी बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हैं। एक तो ये करना है, दूसरा क्या करना है, फ्राइडे के दिन मंदिर में जाके या अपने घर के ही मंदिर में या कोई पास में मंदिर में रेड कलर के यानी गुलाब की फूलों की माला आप दुर्गा माता पे जो है वहां पे उनको अर्पित कीजिए। ये आप 5 या फिर जो है 11 शुक्रवार कर लीजिए।
लोगे, अच्छा। 5 भी कर लोगे तो भी मतलब वो है, प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे ना खुद सॉल्व हो जाए। जब रिजल्ट्स दिखते हैं ना, वहां पे बंदा खुद टेम्प्ट हो जाता है कि हाँ रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे मिल को। रहे हैं। तो ये चीजें है ना मोर देन इनफ है, उसमें कोई ज्यादा वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। दुर्गा चालीसा साथ में पढ़ते हैं तो मतलब वेल इनफ। मैं दुर्गा चालीसा जो है आज मेरे को हो गए 8 साल से मैं रेगुलर चैंट कर रही हूँ। पहले मैं शिव चालीसा करती थी बचपन से। फिर मुझे किसी ने बताया जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई कि एक डीटी यानी कि देवी की पूजा करनी, क्योंकि आप फीमेल हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा। मैंने शिव चालीसा जो है जब से होश संभाला है मैं महादेव की जो है बहुत ज्यादा मानती हूँ और उनको। लेकिन मेरे को किसी ने बताया जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई कि आप जो है महादेव की तो कर ही रही है, लेकिन आप एक फीमेल हैं तो आपको एक देवी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। अच्छा। एंड जिसने भी मुझे ये बताया बहुत सही बताया, क्योंकि बीइंग अ फीमेल जो है एक देवी की पूजा करना सच में बहुत जरूरी है। आप महादेव जी को मानिए, आप कृष्ण जी को मानिए, मैं सबको मानती हूँ, ऐसा नहीं है, शनि देव जी को मानती हूँ, लेकिन एक देवी को जो है ना इष्ट बनाना वो बहुत जरूरी है। मैंने काली माता जी को इष्ट बनाया हुआ है। अच्छा। तो उनकी जो है, और ये नहीं कि मैंने कोई सोच के, वो अपने आप आपको यूनिवर्स जो है भगवान आपको इशारे देता है। बहुत मतलब सच में मैं आपको बताऊंगी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ छोटी छोटी चीजें होती है, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी बड़ी चमत्कार होते हैं छोटे छोटे। एक साइन मिलता है, अच्छा। मतलब बिल्कुल साइन मिलता है। मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। मैं मेरे घर जहाँ पे भी मैं रहती हूँ ना, मेरे घर के पास मंदिर बहुत सारे हैं, बट मेरे बिल्कुल घर के पास वाले में ना काली माता जी का मंदिर नहीं था कोई भी। ठीक है। तो मैं हर शनिवार जो है शनिदेव का मंदिर है, थोड़ा वॉकिंग में ही है, वहां जाती हूँ। तो हर शनिवार जाती थी, मेरे को हो गए कम से कम भी 2-3 साल मैं उसी मंदिर में जा रही हूँ। आप बिलीव करोगे इस चीज को, मैं 2-3 साल से हर शनिवार मंदिर में जा रही हूँ, हर जो पूजा करके आ रही हूँ। लेकिन मेरे मन में एक चीज रहती है यार, काली माता का मंदिर ना मुझे सीपी जाना पड़ता था। सीपी जो हमारा हनुमान मंदिर है ना प्राचीन, उसके साथ में जी है। और एक जो काली माता मंदिर है यहाँ पड़ता है पीतमपुरा में, जो ये रिंग रोड मॉल के पास पड़ता है। तो दोनों ही मेरा जहाँ घर है उनसे थोड़ा सा दूर है। तो मैंने कहा यार काली माता का मंदिर के लिए ना मुझे इतना फ्रीक्वेंट में जा नहीं पाती ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। तो एक दिन मैंने गई, मैं शनिवार का दिन था और मैं अभी पीछे की बता रही हूँ। एंड वहां पे मैंने देखा जिनसे मैं बाहर सामान लेती हूँ, तेल और वो फूल लेती थी, वो एक माला बना रही थी नींबू की। तो मैंने कहा ये नींबू की माला आप क्यों बना रहे हो? नींबू की माला तो काली माता पे चढ़ती है। बोला हाँ दीदी नींबू की माला काली माता। मैंने कहा कहाँ है काली माता? कह रहे ये तो रही। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहे दीदी मंदिर के इधर ही है, गुफा में ही है। मैं उसी मंदिर में 3 साल से जा रही हूँ लिटरली। आप ये बिलीव करोगे, मुझे वो मतलब पता ही नहीं है कि वो काली माता मंदिर, वो हल्का सा मंदिर के बैक साइड में उन्होंने गुफा बनाई हुई थी, वहां पे है। उस दिन मुझे, क्योंकि मेरा बुलावा तब तक नहीं था, उस दिन मेरे दर्शन हुए। मतलब उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस टाइम कुछ प्रॉब्लम में थी, ऑनेस्टली बताऊं, मेरी लाइफ में पर्सनल चीजें कुछ चल रही थी। एंड मैं बहुत जो है काली माता से प्रे कर रही थी, माता रानी रास्ता दिखाइए, नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। वो वहां पे मैंने दर्शन किए, दिया जलाया, रास्ता अपने आप साफ हो गया, चीजें अपने आप क्लियर हो गई। ये मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। और अभी ज्यादा दिन नहीं, अभी अभी अब पिछले महीने की बात आप समझ लीजिए। अच्छा। मैंने अपने घर आके बताया, अपनी फैमिली को बताया, मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? कह रहे ये तो कुछ है, मतलब फिर तो कोई मतलब तू वहीं जा रही है, एक ही मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, 3 साल से जा रहे हैं, बिल्कुल घर के वॉकिंग मंदिर है जैसे होता है, हमें पता ही नहीं होगा काली माता का भी मंदिर है। परमिशन नहीं थी उनकी, बस क्योंकि उसका बुलावा जब तक नहीं होगा ना, उसका वो है। मैं मतलब है ना सीपी जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, और मतलब बिल्कुल वॉकिंग में। तो ये चीज जो है बहुत जो है छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में मिरेकल्स करती है। कमाल है जी। ये बुलावे वाली बात भी सही है। अब जैसे एक पॉइंट था मेरी लाइफ का, शायद मैं 11-12 साल तक रहा, जी तब तक हम ऑलमोस्ट हर साल वैष्णो देवी जाते थे जी, और उसके बाद से ब्रेक लगा हुआ है। बिल्कुल ये होता है, आज 30 साल से 25 साल से ऊपर हो गए होंगे, एक जाना ही नहीं हो पाता, जाना ही नहीं हो पा रहा, ये होता है। और 12 साल की उम्र तक रेगुलर गए हैं। रेगुलर, कई बार तो मुझे याद है पापा के साथ हम महीने में 2, मतलब साल में 2-2 बार भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी पे जो है अरदास लगाइए, उन्हें बोलिए कि मुझे बुलाएं, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो कुछ ना कुछ रास्ता जो है बना देगी। तो मैम 2026 आ चुका है, जब जी। ये एपिसोड होगा हमारा 2026 शुरू हो ही चुका होगा। जी अभी 2025 में लोगों को बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस, बहुत बिल्कुल, प्रॉब्लम्स में गए हैं, मतलब पूरा साल ही लोगों के लिए साला, मैं क्या बोलूं, थोड़ा मनोज टाइप का ही मनोज है, बिल्कुल सबका रहा है ये, है ना? जी, मेरा है, हाँ, सबका ही रहा। रहा है ये। मैं बोलता हूँ जो पैसे वाले थे उनको भी बहुत गड़बड़ी हुई है, किसी बिल्कुल के घर में कोई चला गया, कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल होता रहा। पर सिंस अब हमारा तो पॉडकास्टिंग काम है, हमें तो अच्छी न्यूज़ ही देनी है। अब जी 2026 में फाइनेंस से जुड़ी सारी राशियों के लिए
कोई ऐसी स्पेशल रेमेडी, कोई महा उपाय जी जिससे कि उनकी विचारों की, हम सब की का थोड़ा भला हो जाए? जी 2026 में वैसे तो देखिए 2026 का टोटल करोगे नंबर बनता है 1 वन। 1 होता है सूर्य का साल, हाँ। ठीक है, ये आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा। हाँ। लेकिन सूर्य का साल है, ठीक है, सूर्य का साल साल क्या है ना, साल डजंट मैटर, दशाएं एंड ग्रह परिवर्तन दैट मैटर्स। तो 2026 सूर्य का साल है, पॉजिटिव तो है ही, सूर्य एक बहुत अच्छा है। सूर्य क्या है ना, जब धरती पे आता है सारी धरती को प्रकाश देता है, खिलखिला जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में, ये हर हर एरियाज में रहेंगी, सबकी लाइफ में रहेंगी, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी सबको रहेंगी, जॉब में, रिलेशनशिप में, करियर में, जिसके जितने काम अटके और बिगड़े हैं ना 2025 में, वो सारे जो है चीजें अपनी यहाँ पे 26 में बनेंगी। लेकिन आपने उपाय के लिए पूछा तो ये नहीं कि मैम ने बोल दिया सूर्य के उपाय तो करना ही करना है, लेकिन 2026 जो है ना, मेन जो यहाँ पे रहेगा दबदबा गुरु यानी जुपिटर ग्रह का रहेगा। 2026 में 2000 गुरु का जो है ना प्लैनेट, जो जुपिटर है, उनका जो है मेन यहाँ पे रोल रहेगा, दबदबा रहेगा। 2026 में गुरु प्लैनेट एक्टिव रहेगा, ज्यादातर जो है रिजल्ट्स आपको गुरु के मिलेंगे, ठीक है। गुरु जो भी आपके घर में है वहां से संबंधित आपको जो है वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब गुरु की रेमेडीज क्या करनी है, बहुत सिंपल है। गुरु की रेमेडीज में थर्सडे के दिन कोई पीला कपड़ा पहनिए, ठीक है, खुद येलो कलर के क्लोथ्स जो है वियर कीजिए। एक जो है नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के डेली नहाइए। ये सबके लिए मेल फीमेल्स चिल्ड्रन एज, क्योंकि गुरु क्या है ना, एक नॉलेजेबल प्लैनेट है, ठीक है। सो बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगी, जो भी एक मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा, बार बार अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्लीज जो है आप हल्दी जो है एक बार नहा के, एक छोटा सा टोटका ही है वो स्टार्ट कीजिए। कई बार जो है चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी, तो वो चीज कीजिए। दूसरी चीज जो है अपने मेंटोर्स का, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए 2026 में। तीसरी चीज ये है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ये जो है बृहस्पति जी का मंत्र है, ठीक है, मैं लिख भी दूंगी अगर किसी को जो है दिक्कत आए। बीज मंत्र है, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, जुपिटर का बीज मंत्र। 108 बार जो है डेली चैंट कीजिए। 108 बार नहीं कर सकते, 11 21 जितना आप चैंट कर सकते हैं उतना चैंट कीजिए, ठीक है। ये हो गई। 2 रेमेडीज और बताऊंगी यहाँ पे, इनमें से ये नहीं सब करना है, कोई 2-3 भी कर लेंगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। पीली चने की दाल जो हमारे रोज घरों में ही बनती है, 1.25 किलो यानी कि 1.25 kg, जिनको हिंदी में ना समझ में आए, तो ये 1.25 किलो चने की दाल जो है आप किसी भी महीने के एक वीरवार को किसी को दान कर दीजिए, मंदिर में दान कर दीजिए, किसी नीडी को दान कर दीजिए। एक ये चीज करनी है। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, ठीक है, वही अगेन 1.25 मीटर्स येलो क्लोथ किसी भी पूजा शॉप पे मिल जाएगा, वो आप दान कर दीजिए, मंदिर में कर दीजिए। बुक्स डोनेट कीजिए। अच्छा जी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आपको बता रही हूँ जी। बुक्स को डोनेट कीजिए, स्टेशनरी डोनेट कीजिए। बृहस्पति के लिए तो कर ही रहे हो, साथ साथ बुध को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये दोनों चीजों पे काम करेगा। छोटे बच्चों के एजुकेशन पे चैरिटी कीजिए। आपने देखा होगा लोग खाना खिलाते हैं, लोग ये चीज करते हैं, वो सारी चीजें अच्छी बात है, लेकिन आप किसी बच्चे की एजुकेशन को फाइनेंस कीजिए। उसमें से आप अपने जुपिटर को भी फ्लो कर रहे हो, आप अपने मरकरी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं अपने सन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये एक छोटी सी ऐसी रेमेडी है जो 3 ग्रहों पे काम करती है। तो ये अगर आपने कर लिया 2026 में जो है पैसा आपके ऊपर बरसेगा, कोई नहीं रोक सकता, मतलब ट्रस्ट मी, वरना मुझे आके जो है पकड़ लेना, कमेंट्स में जो है मुझे जरूर बताइएगा। ये इसमें से 2-3 रेमेडीज कर लीजिए, ज्यादा भी नहीं करना है मतलब। तो लेकिन जो है 2026 में सन एंड जुपिटर दोनों का आपने, सन की रेमेडीज तो बहुत सिंपल है, सूर्य को जल देना और कुछ नहीं, सन का मंत्र पढ़ लीजिए, और जो है अपने फादर की, सन रिप्रेजेंट्स और फादर फिगर, उनकी जो है रिस्पेक्ट कीजिए। चलो ये तो बहुत इजीली रेमेडी है, बहुत इजी जी, बहुत सिंपल रेमेडीज बताई हैं मोनिका जी ने, प्लीज ट्राई कीजिएगा, मैं खुद ट्राई भी करूंगा। अच्छा मैम, आजकल ना एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं वो प्रिडिक्शंस देके जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा मेरी आपसे बात हुई कि मैम कुछ प्रिडिक्शंस अगर आप करना चाहें, लोगों को पसंद है अब आने वाले भविष्य में क्या होने वाली चीजें देखना, सब सारी दुनिया ही चाहती है अपना भविष्य जानना, बिल्कुल, पर डरते हैं सब जी। तो अगर हम छोटी छोटी प्रिडिक्शंस की बात करें, जैसे मैंने आपके लिए कुछ चीजें मैंने खुद पॉइंट आउट करके निकाली थी। बिल्कुल। अगर पीएम मोदी हाँ जी हटते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा वो हटे, मैं नहीं चाहता वो हटे, पर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद आप किसको पीएम बनता हुआ देखते हो, अगर आप प्रिडिक्ट करो तो? देखिए कबीर जी, पहली चीज तो ये है कि 2026 की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो तो पीएम मोदी जी ही 2026 में रहेंगे, क्योंकि अभी तो इलेक्शंस जो 2029 में वो होते बहुत बार हैं, अप्रैल तो 2000, कुछ लोगों ने बोला है कि मतलब नहीं, मैं इस चीज पे नहीं, वो रहेंगे 2026 में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पे आऊं तो पीएम मोदी के जो सक्सेसर है वो है अमित शाह,
ठीक है। तो अमित शाह जो है वहां पे, मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह ही बनेंगे, बट मैं ऐसा नहीं सोचती। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग योगी आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा चांसेस है, ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रही हूँ, और उनके ही चांसेस हैं मोदी जी के बाद जो है नेक्स्ट Next हमारा PM पीएम बनने के लिए। लेकिन ये प्रिडिक्शन भी मैं आपको 2029 की इलेक्शंस की दे रही हूँ, नॉट इस ये 2026 26 27। की नहीं। मोदी जी बने रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे मोदी जी। अच्छा। 2014 से जो है संभाल रखा उन्होंने जो हाँ। पूरे देश को, तो वो मतलब वही है, पीएम मोदी जी ही रहेंगे 2026 में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, नो, he will be there, and this prediction holds true, that is for 2029, not for 2026 जी। सो मतलब 2026 में तो अभी आपके हिसाब से प्रिडिक्शन के हिसाब से कोई ये ही रहना। नहीं, ये ही बिल्कुल मोदी जी रहेंगे मतलब। अच्छा मैम, 2025 जो भी गया साल, जी उसके अंदर हमने स्पेस वाइज, स्पेस टेक्नोलॉजी वाइज कोई ऐसी इन्हांसमेंट नहीं देखी अपनी बिल्कुल कंट्री की। बिल्कुल ठीक है। तो इसरो ने भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, पर 2026 में कोई स्पेस एक्टिविटी दिख रही है आपको? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कबीर जी। मैं ये बताऊंगी, चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद एंड चंद्रयान 3 जब हमारा सक्सेसफुल हुआ इसरो में, ठीक है, उसके बाद हमारा कोई स्पेस space- में अचीवमेंट नहीं है। नहीं। बिल्कुल ठीक, पहली चीज। लेकिन आपके क्वेश्चन में बताऊंगी 2026 में जो है, 2026 क्या है ना, एक बहुत पोटेंशियल ईयर है, हाँ, ठीक है, हाँ, सबके लिए। हाँ। तो जो है स्पेसिफिकली अगर मैं स्पेस उसकी बात करूं, हाँ। तो गगनयान ये लोग लॉन्च करने वाले हैं 2026 में। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। उसके सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा। जी, ये तो मैंने आपको बताया। स्पेस में ग्लोबल कोलैबोरेशन मुझे दिखती है इस साल में, अच्छा। बहुत ज्यादा जो है अचीवमेंट्स मुझे दिखाई देती है इस साल में। अच्छा। एंड स्पेस से ज्यादा मैं यहाँ पे, वैसे ये आपका क्वेश्चन है बट मैं फिर भी बताऊंगी, स्पेस से ज्यादा मुझे डिफेंस एरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा 2026 में एक अपग्रेडेशन, एक एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा दिखती है। उसका रीजन भी बताऊंगी। अभी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन जी आए थे अभी, उसके बाद से रशिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं हमारे भारत के, बहुत ज्यादा जो है बेहतर हो गए हैं, और 2026 में होने वाले हैं। उनके साथ, रशिया के साथ मिलकर हम लोग ग्लोबल कोलैबोरेशन करके ना बहुत सारी चीजें डेवलप करने वाले हैं, और ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताऊंगी, ब्रह्मोस मिसाइल सुनी होगी आपने, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुई। ब्रह्मोस क्या है, ये जो है इंडिया एंड रशिया की टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है। ब्रह्म जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र से लिया गया है, रिवर से, एंड मोस ये उनका मोस्कवा रिवर से लिया गया है। कोलैबोरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ये मिसाइल इतना पॉपुलर है कि 2026 में अभी तो हम अपने लिए जो है इंपोर्ट कर रहे हैं उनका टेक्नोलॉजी और नो हाउ, लेकिन 2026 में हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे। करेक्ट। सो डिफेंस जो एक एरिया है, डिफेंस जो सेक्टर है 2026 के लिए बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ तो एक मतलब आप ये कह लीजिए कि मतलब स्काई रॉकेट टाइप्स। मतलब स्पेस में तो हम करेंगे करेंगे, बट डिफेंस का जो सेक्टर है ना, हम बहुत ज्यादा उसमें टचवुड डेवलप कर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा हम चीजें उसमें वो कर रहे हैं। ऐसा जो है हमने कभी नहीं देखा। हमारे प्रीवियस ईयर्स को आप उठा के देख लीजिए, डिफेंस में इतना तरक्की कभी नहीं हुआ। सही बात। जो अभी पिछला जो है ना, अभी ये जो हमारे 2025 मनूस रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे में भी शायद थोड़ा बहुत कुछ अच्छा। तो जो चीजें हमने सारी, वो एयरक्राफ्ट, वो वहाँ पे तेजस जो हमने वहाँ पे यूज किया, एक डेवलप हुआ, ये भी एक डिफेंस का ही है। तो बहुत सारी चीजें जो है 2026 में और होने वाली हैं। एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे ना कोलैबोरेशंस हमारे, क्योंकि रशिया इज द कंट्री जो एक बहुत ज्यादा डिफेंस सेक्टर में ना, उनके पास इक्विपमेंट्स में बहुत ज्यादा। और जब से वो पुतिन जी जो गए हैं मतलब मीटिंग करके यहाँ इंडिया से, तो उनसे हमारे रिश्ते बहुत बेहतर होने वाले हैं, और जिसका फायदा मतलब ऑफ कोर्स मोदी जी की वजह से और हम सबको, पूरे भारत को मिलने वाला है 2026 में। तो स्पेस से ज्यादा मैं कहूंगी गगनयान तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, बट आपको डिफेंस में बहुत ज्यादा जो है ना डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स देखने को मिलेगा 2026 में। अच्छा, अगर मोनिका जी मैं बॉलीवुड की बात करूं, हाँ जी, मैं अपने फेवरेट की बात करता हूं, जैसे मेरे फेवरेट अमिताभ बच्चन अच्छा। है। अमिताभ बच्चन तो उनका आजकल काफी लाइमलाइट से आउट है, सिर्फ केबीसी में ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। उनका कैसा 2026 रहेगा? कुछ उनकी तबीयत सब भले चंगी रहेंगी? देखिए क्योंकि बड़े 2026 में दुख की बात है, धर्मेंद्र जी, देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगी, मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी में बर्थ एंड डेथ प्रिडिक्ट नहीं करती, तो ना करनी चाहिए किसी को, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन उनका 2026 कैसा रहेगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगी एक जनरल प्रिडिक्शन पे। हालांकि मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी है। अच्छा। लेकिन जैसे कि क्योंकि आपने इंस्टेंट क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो कुंडली मेरे पास उनकी डिटेल्स नहीं है। लेकिन 2026 अगर मैं साल की एनर्जीज से देखूं ना, 2026 उनके लिए लेगेसी का साल है। अच्छा। स्पेशल अपीयरेंसेस उनको मिल सकते हैं काफी, वॉइस जो है उनकी यूज हो सकती है काफी चीजों में। एंड मतलब 2026 उनके लिए रहेगा काम कम असर ज्यादा वाला।
मतलब जो एक अभी लाइमलाइट से आउट हैं या कुछ है, तो उनको जो है एक रिकॉग्निशन जो अच्छा, है, हाँ, उनके रोल्स बढ़ेंगे। जैसे आपने अभी देखा अक्षय खन्ना जी, मैं वो हाँ, धुरंधर मूवी देख के आई, अभी आपने देखी होगी। वो छोटे से ही उसमें मतलब वो सारा जो है ओवर शैडो कर दिया बेचारे हमारे रणवीर सिंह जी को। ये ना आपने अब देखा होगा अक्षय खन्ना जी वो बता रहे हैं वहां पे कि जी 50 साल से मैं हीरो बना फिर रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा। हाँ, और ऐसा ही पिछले साल हुआ था हमारे बॉबी देओल के साथ, वो जो जमाल कद्दू वाला एनिमल, जो हाँ, एनिमल में जो गाना चला था। तो ये क्या है, दीज आर प्लेनेटरी। हाँ, देखिए लेट जब हमें सक्सेस मिलती है ना, हाँ, क्यों मिलती है, शनि की वजह से। हाँ, शनि 36 साल में मैच्योर होता है। हाँ, मैंने बताया राहु 42 साल में मैच्योर होता है। हाँ, केतु 48 साल में मैच्योर होता है। जिसको भी लेट सक्सेस मिली है, मैंने कुंडली किसी की नहीं देखी, मैं आपको जनरल प्रेडिक्शन बता रही हूँ। हाँ, तो ये ग्रह जब एक्टिवेट होगा, मतलब केतु राहु जब 40 के बाद एक्टिवेट होगा, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी। समझ नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिकली अमिताभ बच्चन जी, जी तो इनके लिए 2026 अच्छा रहेगा। स्पेशल अपीयरेंसेस एंड वॉइस, दो चीजें जो हैं इनको काफी ज्यादा वहां पे रोल मिल सकते हैं। लेगेसी इनकी बहुत ज्यादा वहां पे जो है फॉरवर्ड होगी, निकल कर आएगी। एंड कहीं ना कहीं इनको हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा 2026 में। हेल्थ थोड़ी सी नासाज रह सकती है इनकी। थोड़ा सा रेस्ट करे और क्वालिटी पे फोकस करे रादर देन क्वांटिटी। जैसे अभी केबीसी ही सिर्फ कर रहे हैं या वो सारी चीजें हैं, ऐसे है कि आनंद फानंद में कोई भी रोल उठा लिया, थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस करके एंड अपनी हेल्थ पे फोकस करे। 2026 ओवरऑल उनके लिए अच्छा ही है। मतलब 2026 में अगर मैं वार्निंग की बात करूं तो पर्टिकुलर पूरे 12 महीने में कोई ऐसा कोई 1 महीना या 2 महीने है जिसमें हम थोड़ा संभल कर रहे हैं। देखिए संभलने वाले अगर 2026 में मैं बात करूँ ना, तो एक अप्रैल में, क्योंकि राहु का महीना, और एक 7 नंबर जो केतु यानी जुलाई। अच्छा, ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अप्रैल और जुलाई में सावधान रहिए। पर ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस साल हुआ, इस साल जो भी वो ट्रांजिट बने थे कुछ ऐसे, जो भी फ्लाइट्स के हाथ हाँ, हाँ, वो हुए उस टाइम पे, वो केतु और मंगल का जो है वहां पे ट्रांजिट कंजंक्शन गोचर बना था, इस वजह से ये सब हुआ। अच्छा, लेकिन ऐसा जो कोई भी गोचर जो है 2026 में नहीं दिखाई देता बनता हुआ, क्योंकि अभी तो सारे ट्रांजिट ऑलरेडी बड़े बड़े ग्रहों के 2025 में हो गए, इसलिए तो मनुष्य गया। सारे बड़े प्लैनेट्स जो है ना, पहले तो शनि ने ट्रांजिट लिया मार्च में, हाँ, फिर मई में राहु केतु का हुआ, हाँ, फिर जुपिटर का हुआ, सब ग्रहों ने जो है 2025 में ट्रांजिट लिया। ट्रांजिट मींस ग्रह घर बदलना, घर मतलब। बदल, तो ये सारी चीजें 2026 जो है फिर भी इट विल बी मोर पीसफुल। अच्छा, मतलब इट विल बी मोर पीसफुल देन 2025। जितना लोगों ने तबाही वो करी, सही ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गोचर ऐसा मुझे नहीं दिखता बनता हुआ 2026 में। बस थोड़ा सा जो है जुलाई और ये अप्रैल महीना थोड़ा सा जो है केयरफुल रहिए। बाकी ऐसा कोई भी घबराने या सावधान वाला ऐसा कोई महीना नहीं है 2026 का। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है व्यूअर्स। 2026 जी भले का काम भला ही होगा सबका। मैं तो चाहता हूँ बुरा होते होते भी भला रहे। तो मोनिका जी आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी आपने बहुत, मैं कैसे बताऊं, शब्द मेरे मुंह पे आते आते रह जाता है। जैसे सच्चाई के साथ आपने बताया। आपने कोई किसी टाइप की ऐसी बात नहीं करी कि ये इसमें खतरा है उसमें खतरा है। आपने बड़ा अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने 2026 में कोई नेगेटिव बात नहीं बताई। मेरे पास जितने भी पॉडकास्ट पे लोग आए हैं सब कुछ ना कुछ नेगेटिव, देखिए मैं आपको सच बताऊं, बोल के गए हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ठीक लगे, जी आप बताइए। चाहें तो एक छोटा सा मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ उन्हें कुछ बोल के जाइए। बिल्कुल। मैं देखो एक चीज मैं सब बताऊंगी, अपने आपने जैसे बोला ना कबीर जी की सब कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के गए, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगी। लेकिन मैं जो है ना, देखो मैं सोचते ही पॉजिटिविटी से हूँ, जो मेरी सोच शुरुआत होती है। क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव होना भी है और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, वो चीज वहां पर ओवरकम हो जाएगी। साल देखो 2026 है, एक साल बाद 2027 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा। साल मैटर नहीं करता, आपका माइंडसेट मैटर करता है। क्योंकि देखो साल बदल रहा है, आप तो खुद वही हो ना, आपका माइंड वही है, आपकी पर्सनालिटी वही है। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने ऑरा पे काम कीजिए। मैं खुद भी आपको बताऊंगी 2025 मेरे लिए सबसे बेकार साल पर्सनली रहा होगा, कुछ रीजंस की वजह से या जो भी है। लेकिन क्या मैंने 2025 में, आपने मुझे नहीं देखा, 2025 ने मैं कहूंगी मुझे बहुत कुछ दिया भी है। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ छीना है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिया भी है।
तो साल मैटर नहीं करते, आप जो है अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। आप ये मत सोचिए मेरे साथ बुरा होना है, एस्ट्रोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं है, ठीक है? आप प्लीज डरिए मत। एस्ट्रोलॉजी आपकी सहायता यानी कि आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए है, तो आप उससे गाइडेंस लीजिए। और कोई भी जो है, मैं आपको यूथ को भी कहूंगी, जेनजीज को कहूंगी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, जेनजी भी किया है, मैंने ये भी किया, सबको मैंने यही मैसेज दिया, लव, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें ठीक है, बट सबसे पहले जो है आप अपने करियर पे जो है अपनी, क्योंकि आज के टाइम में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, करियर में स्टैंड होना बहुत जरूरी है। आप एक अपनी पहचान बनाइए। आज आप मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मेरी एक पहचान मैंने बनाई है। अगर मैं कोई भी रैंडम किसी को आप क्यों सुनोगे, कहोगे क्यों सुनूं मैं? तो एक पहचान बनाइए, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में कुछ कीजिए। एंड उसके लिए जो है एस्ट्रोलॉजी पे आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। साल जो है बदलते रहते हैं, अच्छे कर्मास कीजिए। एक छोटी सी टिप बस यहाँ पर जाने से पहले सबको यही दूंगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, थोड़ा मोड़ा दान जरूर कीजिए लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। आपके पुण्याज में काउंट होता है। और दान मैंने ये बता दिया, कोई कोई ऐसा नहीं, एक छोटा सा एक समोसा सिर्फ शनिवार को किसी नीडी को, गरीब को खिला दीजिए। एक जो है फुटवियर, चप्पल का दान कर दीजिए, ठीक है? चप्पल का दान या फुटवियर का दान शनिवार को आपने अगर कर लिया तो आपके 1000 पाप जो है वहां पे माफ हो गए, ठीक है? एक चप्पल का दान, एक समोसा किसी को खिलाना, या जो है स्टेशनरी का दान, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करते हो, आप अपने लिए बहुत अच्छा कर्मा वहां पे बिल्ड कर सकते हो। तो बस यही सारी चीजों के साथ जो है यहाँ पे अब फिर मिलती हूँ किसी और चैनल में, या हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा कबीर जी आपके साथ, मुझे पता नहीं चला टाइम का, और आपकी पर्सनालिटी सच में बहुत अच्छी लगी, थैंक यू मैम, थैंक जॉली नेचर लगा, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही जो है ग्रो करते रहें और मुझे ऐसे ही बुलाते यू। रहेंगे। तो मैं व्यूअर्स को जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, जैसा मैम ने कहा उनकी इज्जत कीजिए, मंदिर जरूर जाइए, और हाँ, मंत्रों का जाप करते रहिए, वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को हमेशा याद करते रहिए। और मैम से जुड़ी सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जब मर्जी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैम से जुड़ी जानकारी लेके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए अवेलेबल हैं। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉटलाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।